हे गाइस, हम बात करने वाले हैं जीन टैगिंग की। अब जीन टैगिंग होता क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। जीन टैगिंग देखिए, सिंपल सा आप लेबल कर रहे हो किसको, जीन को लेबल कर रहे हो टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए लेबल कर रहे हो, है ना, और स्टडी करने के लिए सीक्वेंस को ऑफ अ जीनोम। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेबल करते हैं हम जीन को। कैसे कर रहे हैं लेबल, वो समझते हैं। तो जीन टैगिंग जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलरली जीन जो होता है ना उसको डालते हैं किसी चीज़ में, एक सेल में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कर लेबल डालते हैं, लेबल है ना, लेबल जीन को इंसर्ट करते हैं हम किसी प्लांट सेल वगैरह में। एंड देन हम फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उस प्लांट सेल के थ्रू जो भी फंक्शंस हुए हैं ना, फंक्शन एनालिसिस जो भी करते हैं उसके बारे में क्या क्या उस कारण से हुए हैं, तो उसके फिर क्या करते हैं, उस जो हम जैसे हमने मान लीजिए एक लेबल डाला है, मेरे ग्रीन कलर का लेबल एक जीन डाला था, है ना, तो उसके कारण कुछ जो फंक्शंस हुए हैं उस प्लांट सेल में, उस प्लांट सेल को हम स्टडी करेंगे कैसे, इस जो सीक्वेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर इसका क्या करेंगे, RT-PCR करा देंगे, इससे एम्पलीफिकेशन हो जाएगा इस वाले सीक्वेंस का, और फिर आप इसकी इजीली स्टडी कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए इसकी स्टडी करने के जो पीछे रीज़न है वो इसी तरह से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें स्टडी के साथ में हम म्यूटेंट फिनोटाइप है उसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं कि कौन सा म्यूटेंट फिनोटाइप इसमें है, कौन प्ले का रोल कर रहा है। तो ये जीन टैगिंग सिंपल वर्ड में है। अब जीन टैगिंग के टाइप्स भी होते हैं। जीन टैगिंग को 2-3 टाइप्स में बांटा जाता है, लेकिन जीन टैगिंग हम मेनली पढ़ेंगे आज ट्रांसपोज़ोन टैगिंग। अभी ट्रांसपोज़ोन क्या होता है, देखो स्पून्स लाइक स्ट्रक्चर आपको तो सुनने में आ रही होगी। तो ट्रांसपोज़ोन टैगिंग जो होती है ना ये ट्रांसपोज़न एक ऐसे सीक्वेंस होता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि कर रहा है, कहीं भी उठकर भाग रहा है, जंप कर रहा है, इधर से इधर डिफरेंट लोकेशन पे जंप कर देता है। तो ट्रांसपोज़न को बोलते हैं जंपिंग जीन। ये ऐसा जीन है जो कि कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं भी आपका जंप कर सकता है, तो इसको जंपिंग जीन बोलते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम टारगेट ऑर्गेनिज्म लेंगे। मान लीजिए कोई प्लांट सेल थी, उसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गेनिज्म से। टारगेट ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे क्या, ये जंपिंग जीन को। अब जंपिंग जीन क्या है, लेबल होगा ना, लेबल होगा तो उसको हमने इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, इंसर्ट करते ही म्यूटेशन शो होता है, म्यूटेशन शो होगा। अब म्यूटेशन शो होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, जो म्यूटेंट जो जीन है ना उस जीन को हम क्या करेंगे, RT-PCR कराएंगे। इसका सेम स्ट्रक्चर काम कर रहा है। RT-PCR कराने के बाद क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर इसकी स्टडी करेंगे। काय के लिए स्टडी करेंगे, जो 2 काम हम कर रहे थे, एक तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी लिए क्या ये जो जीन है इसने क्या क्या फंक्शन करें, एक तो फंक्शन देखोगे आप इसके, दूसरा इसके कौन से म्यूटेंट फिनोटाइप की स्टडी करोगे। बस ये है ट्रांसपोज़ोन टैगिंग। बस इतनी सी स्ट्रक्चर पूरी है इसके अंदर, आपकी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नए वीडियो में। चल, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करता रहता हूँ चीज़ समझ में आपको। धन्यवाद।